हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको लास्ट दो वीडियोस में बता ही चुका हूं कि सबसे पहले कंपनी रूल स्टार्ट हुआ था एज ए ट्रेडिंग एक्टिविटी और फिर उन्होंने हमारे इंडिया में टेरिटोरियल पावर वो बन गई थी। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था रेगुलेटिंग एक्ट 1783 के बारे में, जिसके थ्रू जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सुप्रीम ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो इंडिया में अपनी एक्टिविटीज कंट्रोल करती थी, पॉलिटिकल और मिलिट्री और सिविल एक्टिविटीज को थ्रू कंपनी। तो उसमें हमने पहले पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1783। बच्चों हुआ क्या, उस एक्ट में कुछ खामियां थी, तो उस खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दूसरा एक्ट अप्लाई किया इंडिया में। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे उसी एक्ट के बारे में, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पहला एक्ट कब आया था? पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1983, 9 साल पहले। 9 साल के बाद जब उन्होंने वर्किंग को सुपरवाइज किया होगा, वर्किंग की उसने एनालिसिस की होगी, तो उनको लगा होगा कि हाँ कुछ चीजें उनके हाथ में कंट्रोल से बाहर हैं, तो वो एक अमेंडेड एक्ट लेके आए जिसको बोला गया पिट्स एक्ट ऑफ 1784। और ये 1773 से 1858 तक जो कंपनी का डायरेक्ट रूल था, इंडिया में कंपनी का रूल था उस समय, तो उसी कड़ी में दूसरा ये एक्ट है जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों बोला गया इसको? पिछली एक्ट की कुछ चीजों को यहाँ पे सेटल किया गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट को आने का? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1783। जो 1783 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसकी जो डिफेक्ट्स थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पास दिस एक्ट इन 1781। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लंदन वाले जो पार्लियामेंट ने उसको 1781 में पास किया और वो 1784 में एक्ट बनके इंडिया पे लागू हो गया। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव। फीचर्स क्या थी इस एक्ट की? हमने पिछले एक्ट की कुछ फीचर्स पढ़ी थी, जैसे गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था वहां पे, और कुछ पावर्स दी गई थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ऐसे इस एक्ट की कुछ पावर्स थी, देखते हैं क्या। इस एक्ट की मेन फीचर्स थी डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट, सुप्रीम गवर्नमेंट ने कंपनी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक वो उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज और एक उसकी प्योरली पॉलिटिकल फंक्शंस। मतलब अब डिफाइन कर दिया कि कमर्शियल एक्टिविटीज कौन देखेगा और पॉलिटिकल फंक्शंस को कौन वॉच करेगा। इसके लिए दो लोगों को, कंपनी को बाइफरकेट मतलब टुकड़े कर दिए, बांट दिया दो हिस्सों में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक समूह बनाया गया फॉर कमर्शियल अफेयर्स, जो प्योरली कमर्शियल एक्टिविटीज पे ध्यान देंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया प्योरली फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। तो अब कंपनी में दो तरीके के ग्रुप बन गए, COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल अफेयर्स एंड BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। एम्पावर दे दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, एम्पावर कर दिया, पावर दे दी क्या? टू सुपरवाइज, आप सुपरवाइज करो, एंड डायरेक्ट, और डायरेक्ट करो कंपनी को किन मैटर्स पे? सिविल मैटर्स पे, मिलिट्री मैटर्स पे, गवर्नमेंट के फंक्शंस के मैटर्स पे, और रिवेन्यू मैटर्स पे। तो कमर्शियल अफेयर तो ये देखेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा? पॉलिटिकल अफेयर। तो कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे उस पर किसका कंट्रोल हो गया? उस पर कंट्रोल हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू वो अब क्या होगा? सुपरवाइज एंड डायरेक्ट होगी। और ये दोनों किसके लिए एलिजिबल होंगे, किसके लिए लायबल होंगे? सुप्रीम जो गवर्नमेंट है बैठी है उसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब कंपनी क्या बन गई? कंपनी कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस में बट गई। ठीक है, तो ये सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट और रेवेन्यू मैटर्स पे कंपनी को डायरेक्ट और सुपरवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से तीन फीचर्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आपने इसकी एक्ट की मेन ये थी। इसका ये ऑब्जेक्टिव था और इसका सिग्निफिकेंट क्या था? सिग्निफिकेंट मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी इस एक्ट की? इस एक्ट की मेन इंपॉर्टेंस थी कंपनी की टेरिटरीज, कंपनी की जो टेरिटरीज थी पहले, जिनको दीवानी राइट्स मिल गया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अब क्या बन गई? कहलाने लगी क्या? वो ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। अब उस पर हक जताना स्टार्ट कर दिया। अभी तक तो वो केवल टेरिटरीज थी, कि मतलब वो टेरिटरी होती, उस पर केवल रूल कंपनी का नाम अप्लाई होता था, लेकिन अपने कहते थे ब्रिटिश वाले, इस एक्ट के आने के बाद वो ब्रिटिश पोजीशंस बन गई, मतलब अब उनकी उस पे अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो जो कंपनी की टेरिटरीज थी वो क्या हो गई? ब्रिटिश पोजीशंस हो गई इन इंडिया, इन द नेम ऑफ हर मजेस्टी। और मजेस्टी कौन थी? वहां की क्वीन। ओके,
और दूसरी इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कंट्रोल ले लिया, सारा का सारा कंट्रोल ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब इन दोनों के जरिए, किस पे, कंपनी के अफेयर्स पे, चाहे वो कमर्शियल अफेयर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स हो, कोई सा भी अफेयर्स हो, सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू। तो बच्चों इस तरह से ये पिट एक्ट ऑफ 74 जो था, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर अपना एक तरीके से पूर्ण अधिकार स्थापित कर दिया या उसको अपने सुप्रीम कंट्रोल में ले लिया। इसी कड़ी में अभी 2 एक्ट और बचते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो आपको पता ही है कि 1858 से तो कंपनी को बंद कर दिया गया और जो सुप्रीम पावर थी वो डायरेक्टली अज्यूम कर ली। अभी तो यहां पे इनडायरेक्टली रूल कर रही है, तो इनडायरेक्टली रूल कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू कंपनी। तो इसी एक्ट में नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैं उन 2 एक्ट्स को और आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं ऐसी फॉर्म में, और आपको यही पढ़ना है। सोर्स तो हमारा क्या चल रहा है, एम लक्ष्मीकांत, उसी का ये चैप्टर चल रहा है अभी फर्स्ट आपका। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्ट्स। ओके, तब तक टाटा बाय बाय।